आरक्षण देंगे। एनार्किस्ट नंबर 2 और अब एनार्किस्ट नंबर 3 ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने आज अपने डर का सबूत दे दिया। पहले दिन से वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रही, पर आज उन्होंने जो पीआईएल करवाई और जिसको चीफ जस्टिस उठा के फेंक दिया, वो सबसे इंटरेस्टिंग उनका सबूत है। उन्होंने पीआईएल ये करा है कि शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनाव ही न लड़ने दिया गया। उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनाव लड़ने की ही जिसे कहना चाहिए इजाजत नहीं होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। इतना डर भाव शुभेंदु अधिकारी से। अभी कल आपको मालूम होगा ना, वो आमने सामने जब मीटिंग हो रही तो भाग गई थी मंच छोड़ के, और अब इन्होंने आज ये पीआईएल करा दी। खैर पीआईएल ये भी डिसमिस हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी ही वाजिब बात कही थी। उन्होंने कहा था चुनाव के 48 घंटे पहले तुम लोग जो दुनिया ये गुंडागर्दी और लफंगई रोकने के लिए, उन्होंने कहा चुनाव के 48 घंटे पहले से सुबेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक उन्होंने एक अपना एक बयान लगाया था उनका कि भाई केवल एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको, 6 to 6 उनका था एक उसको इन्होंने जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है मोटरसाइकिल पे ना चलो। हाई कोर्ट ने उस बैन पर रोक लगा दिया। बहुत खुश हुए सब, हाई कोर्ट ने लगाई बैन पे रोक। वहां पे एक जस्टिस राव हैं, तो जस्टिस राव ने कह दिया कि साहब आप तो इमरजेंसी लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से कह दिया। उन्होंने कहा आप क्या, मतलब ये किस तरह की बात की जस्टिस राव ने, सिंगल बेंच थी। उन्होंने कहा आप इमरजेंसी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा व्हाई इजंट योर अथॉरिटी डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी, डिक्लेयर एन इमरजेंसी 2 days prior एंड कंडक्ट द इलेक्शन, दिस इंप्लाइज अथॉरिटीज फेल्योर। देखिए, और इन्होंने कहा था कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलेंगी, रात को शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। एक तो कहा कि बाइक नहीं चलेंगी, दूसरे उन्होंने एग्जम्पशंस दिए थे। उन्होंने कहा कि कोई इमरजेंसी हो, आपके घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन हो और कोई एसेंशियल सर्विस हो, सबको छूट दी थी। उसके बाद जज साहब ने रोक लगा दी। चुनाव आयोग चला गया डिवीजन बेंच में, एक सिंगल बेंच डिवीजन बेंच जहां 2 जज बैठे थे। आज डिवीजन बेंच ने चुनाव आयोग की बात को सही माना और जो जस्टिस राव की बात थी उसकी रोक खत्म। उन्होंने कहा नहीं, रोक लगी रहेगी। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि ये रोक लगी रहेगी, अभी से लेके 29 तारीख तक लगी रहेगी, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा हुआ क्या, जब रोक लग गई तो टीएमसी के लफंगे गाड़ी लेकर इधर उधर दौड़े, बदतमीजी धमकाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने वही वीडियो ले जाकर दिखा दिया कोर्ट को, देखिए बताइए अब क्या करें। तो डिवीजन बेंच थी, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल रोक रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये तो एक शुभेंदु अधिकारी हो गया, चुनाव आयोग की बाइक वाला हो गया। तीसरा काम इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ एक आदमी एब्जॉर्बर है, चुनाव आयोग ने जिसको ऑब्जर्वर बनाया है वो बीजेपी से मिला हुआ है और उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो भाजपा से उसका मिलजुल, मतलब भाजपा के लीडर से बात कर रहा था। अरे भाई ऑब्जर्वर है, वो तो सबसे बात करेगा, उसका काम है बात करना। तो वही हाईकोर्ट ने उसको मना कर दिया, कहा यार तुमको दिक्कत, तुम चुनाव आयोग जाओ, हमारे पास क्यों आए हो। चौथी बात इन्होंने कही, इन्होंने, आपको मालूम है चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर के अंदर तक पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं आएगी, वहां केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे। वेस्ट बंगाल पुलिस 100 मीटर अंदर तक नहीं आएगी। इस पे भी बंदी चली गई कोर्ट। क्या मतलब जैसे कि वह पश्चिम बंगाल के पुलिस का मानवाधिकार हनन हो रहा हो कि उनको बूथ के पास नहीं जाने दिया जा रहा। कोर्ट ने यह भी खारिज करके इनको भगा दिया। तो मतलब ये एक साथ हो, ये पहले दिन से कोई पोस्टिंग हो, कोई ट्रांसफर हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मनाए हुए, लेकिन एक भी आदेश इनको अपने फेवर में तो मिला नहीं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये तो सबसे बड़ी अराजकतावादी, शी इज अ थ्रेट टू द फेडरल स्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री के दौरे का बहिष्कार करना, राष्ट्रपति के दौरे का बहिष्कार करना, खुद नहीं जाना, राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए डीएम तक को नहीं भेजना। और कहा क्या इन्होंने, राष्ट्रपति रोज रोज मुंह उठा के चली आती, कहां तक देखें, 5 साल में 2 बार गई, वो भी द्रौपदी मुर्मू जैसी ऐसी इतनी शालीन राष्ट्रपति 2 बार आज तक गई, के रोज मुंह उठा के चली थी, उनको कहां तक देखा जाए। बदतमीजी की लिमिट,
सीबीआई को मारना, ईडी को मारना, सेंट्रल फोर्सेस पे हमला करना। कल मैं देख रहा था इनका विधायकी पद का उम्मीदवार सेंट्रल फोर्सेस से कह रहा था तुम्हारी खाल खींच के तुमको दिल्ली तक दौड़ा कर मारूंगा। और सेंट्रल फोर्सेस वाले, सीआरपीएफ वाले सब हथियार बंद खड़े हैं। और ये जो धमकी दे रहा है वो 1.5 पसली का सीकिया पहलवान, एक बट भी मार दिया होता ना तो ये अगले चुनाव तक बोल नहीं पाता। और क्यों नहीं मारा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मार ही देना था। धमकी दे रहे हैं, खुद भी गाली दे रही हैं, सबका नाम नोट कर लिया है, ये कर लिया वो। बहरहाल आज ये ममता का ये पैनिक तो बता रहा है कि नतीजा तो जो आएगा सो आएगा। ममता समझ गई है कि वो हार रही। देखिए, एनार्किस्ट मैं स्टालिन को भी मानता हूं, लेकिन वो इतने वोकल नहीं, तो इतनी उनसे दिक्कत नहीं आती। उनका लड़का ज्यादा बोलता है, यहां तो ममता बोलेंगी। उसके बाद वो महुआ मोइत्रा टाइप के लोग खड़े कर दिए हैं, जो संसद में बाकायदा अपना पासवर्ड बेचते हुए, गिफ्टों के बदौलत एक देश की संप्रभुता बेचते हुए पकड़ी गई। जो संसद से बर्खास्त होने वाली इस मामले में एक सांसद बनी, उनको पहुंचा दिया। वो बढ़ बढ़ के गालियां देती रहती। अभी मैं देख रहा था क्या कह रही थी, उनके बहुत ढेर सारे पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स सर्कुलेशन में आए थे। तो कहा बंगाली औरतों की एक जिंदगी होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की औरतों की, लड़कियों की तरह नहीं जिनको बचपन में शादी कर दो। महुआ मोइत्रा कह रही थी। ये दुनिया भर की बकैती कर रही थी। हकीकत, अच्छा जो बचपन की शादी किसकी होती मैं बता दे रहा हूं, आंकड़ा बता दे रहा हूं। देश में बच्चों की सबसे ज्यादा शादी बंगाल में होती है, और साथ में उसके बाद झारखंड। राजस्थान में देखे कमी आ गई। सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज बंगाल में होती है, आप सोचिए। और लेकिन ये झूठी बोलना तो यार कुछ भी बोल दो ना, और गालियां बको। यूपी को गाली बको, एमपी को गाली बको, बिहार को गाली बको, सबको गालियां बको।